अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम विंटर के ड्रेस के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाएंगे, वो भी विदाउट कट लगाए, बहुत ही आसान तरीके से, जिसके साथ हमने बारीक सी पाइपिंग भी की है। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें हमने कोई भी कट नहीं लगाया। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताना है कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। नेक डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे हमने बुकरम का पीस लिया है, जिसकी लेंथ 17 इंचेस है। चौड़ाई में बुकरम का पीस 9 इंचेस है। इसको हम डबल फोल्ड करके नेक की विड्थ के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। 3.5 इंचेस पे मार्किंग करूंगी नेक की विड्थ के लिए, और नेक की लेंथ में यहाँ पे 6 इंचेस ले रही हूँ। 6 इंचेस पे मार्किंग करने के बाद तिरछे में अगर आप देखें तो ये 7 इंचेस का नेक बनेगा। तो लेंथ स्लिट की जो हमने लेनी है वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 11 इंच जो है वो अपनी स्लिट की लेंथ लूंगी। रेडी जो है हमारी स्लिट 10 इंच होगी। तो यहाँ पे नेक को शेप देने के लिए बहुत ही एक आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप वी शेप नेक नहीं पहनना चाहते और थोड़ा सा आप उसको डायमंड शेप में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही आसान सा मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरह से आपने आयरन को दोनों पॉइंट्स के साथ मिला के रखना है। नेक की विड्थ और लेंथ के अकॉर्डिंग आयरन को इस तरह से रखेंगे और आयरन के बिल्कुल साथ साथ हम पेंसिल के साथ मार्किंग कर लेंगे। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग आप नेक की बहुत ही ब्यूटीफुल सी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक की शेप हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अब हमने इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। अब इस मार्किंग के बाहर वाली साइड पे हाफ इंचेस पे मैं पूरे नेक के राउंड में मार्किंग करूंगी। अगर आप चाहें तो नेक की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसके बाहर वाली साइड पे लेस लगानी है तो जितनी आप इसकी बारीक पट्टी बनाएंगे उतना ही आपका नेक जो है वो एलिगेंट एंड स्टाइलिश लुक देगा। तो नेक के राउंड में मार्किंग करने के बाद स्लिट के लिए भी हम हाफ इंचेस पे मार्किंग करेंगे। देन इस मार्किंग को हमने जो है आपस में मिला देना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे जो हमने मार्किंग की थी उसको आपस में मिला दिया है। नेक की बाहर की शेप देने के लिए भी हम आयरन की हेल्प लेंगे और आयरन के बाहर वाली साइड पे इस तरह से मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे नेक की बाहर से भी शेप ड्रॉ हो जाएगी। और स्लिट के लिए हम यहाँ पे कोई भी स्केल लेंगे और स्केल की हेल्प के साथ जो है आपने सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब अंदर और बाहर दोनों साइड से हमने नेक की कटिंग कर लेनी है। कटिंग आपने बहुत ही नीटली और परफेक्ट तरीके से करनी है, क्योंकि नेक हमने पलट के शर्ट की फ्रंट साइड की तरफ लेके आना है। तो यहाँ पे अंदर की साइड से भी बुकरम का पीस निकाल देंगे। हमारा कटिंग हो चुका है। अब नेक की मिड वाली साइड पर स्केल की हेल्प के साथ आपने मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे हम पेंसिल के साथ बिल्कुल दरमियान वाली साइड पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब नेक को कटिंग करने के बाद इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो अगर आपसे नेक जो है वो पेस्ट करते वक्त थोड़ा सा खुल जाता है, इसके अंदर से जो बुकरम निकली हुई है उसको दोबारा से इस तरह से एडजस्ट करके रखना है और फिर आप आयरन के साथ जो है अच्छे से इसको प्रेस कर लें। प्रेस करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि जो इजाफी बुकरम है उसको निकाल देना है। इससे क्या है कि आपका नेक जो है परफेक्ट शेप में पेस्ट होगा और बिल्कुल भी नेक की जो चौड़ाई है वो नहीं बढ़ेगी। मेरा ये मेथड है कि मैं बुकरम की लेंथ और विड्थ जो है वो बिल्कुल बराबर कटिंग करती हूँ। इसमें मैं सिलाई का मार्जिन नहीं डालती। सिलाई का मार्जिन जो है वो मैं फैब्रिक पे रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल लिया है और जो मैंने स्टिचिंग का मार्जिन है वो कपड़े में ही दिया है, बुकरम में ऐड नहीं किया। नेक को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके मिड वाली साइड पे जो है वो हल्का सा कट लगा देना है। उसके बाद आप कोई भी स्केल ले लीजिए और नेक का जो मिड आ रहा है ना वहां पे आपने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पे देखिए हमने नेक को दरमियान में से कट करके दोनों हिस्सों को सेपरेट कर लेना है। नेक के किनारे पे हमने बहुत ही बारीक सी पाइपिंग करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कतान का फैब्रिक ले रही हूँ, जिसको नेक के बिल्कुल आपने इक्वली कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको मार्किंग करके दिखा रही हूँ। बस इतना सा हमने जो है ना वो बुकरम को सिलाई में देना है, तकरीबन 2 पॉइंट्स के करीब। ज्यादा आपने बुकरम सिलाई में नहीं देनी, क्योंकि बहुत बारीक सी पाइपिंग जो है वो हम शो करेंगे। तो नेक के पूरे राउंड में इस तरह से आपने इक्वल मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब दूसरी साइड के नेक पर भी इस तरह से हम पूरी बुकरम पे सिलाई लगा लेंगे। आपको अगेन मैं बता दूं कि मार्जिन आपका इक्वल होना चाहिए। कटिंग में आप मार्जिन को दोबारा कम या ज्यादा नहीं कर सकते, आपके नेक की शेप जो है वो खराब हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक होगा उसको हमने इस तरह से कटिंग करके निकाल देना है। फैब्रिक को आपने बुकरम के साथ साथ कटिंग करना है। अब यहाँ पे बुकरम के ऊपर जो है मैं ग्लू यूज कर रही हूँ। ग्लू यूज करने के बाद हमारा ये जो शर्ट वाली साइड का फैब्रिक है ना उसको हमने इस तरह से बुकरम के ऊपर पेस्ट करना है। पहले पूरी पट्टी पे मैंने इस तरह से ग्लू लगा ली है। अब आयरन के साथ मैं इस फैब्रिक को बुकरम की तरफ इस तरह से फोल्ड कर दूंगी
और अच्छे से पेस्ट कर दूंगी। हमने इस फैब्रिक को बुकरम के ऊपर अच्छे से इस तरह से देखें पेस्ट कर लिया है। उसके बाद ये जो हमारा सिल्क का फैब्रिक है जिसको हमने नीचे पाइपिंग के लिए यूज किया था, तो उसको हम इस तरह से देखें खोल के पलट लेंगे और बहुत ही बारीक सी हमारी पूरे नेक पे इस तरह से पाइपिंग जो है वो शो होगी। अब आपने इस फैब्रिक को इस तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद आपने इसके ऊपर अच्छे से आयरन करके, तो ये जो हमारी पाइपिंग हमने शो करवानी है उसको अच्छे से आयरन के साथ इसकी क्रीज जो है वो बना लेनी है। अब इसके बाद देखिए हमारा ये जो सिल्क वाला फैब्रिक है इसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से नेक के पूरे राउंड तक हमने इसको कटिंग करके निकाल देना है। इस फैब्रिक को निकालने के बाद आप इसके अंदर वाली साइड पे हल्के से इस तरह से ग्लू लगाएं। ग्लू लगाने के बाद आप इसको जो है वो आयरन से अच्छे से पेस्ट कर लें। अब यहाँ पे हमने शर्ट के फ्रंट साइड पे इस तरह से मिड वाली साइड पे क्रीज बना ली है। अब जो हमारे नेक के अंदर की साइड से बुकरम निकली थी ऊपर सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ना इसके राउंड में आपने इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। बहुत ही आसान तरीका आपको नेक बनाने का बता रही हूँ। अब यहाँ से मैंने जीरो की बुकरम में से उरेब पट्टियां जो है बारीक बारीक से निकाल ली हैं, जिनको मैं इस मार्किंग के बिल्कुल साथ साथ देखें इस तरह से पेस्ट करूंगी। पहले हम एक साइड पे इस पट्टी को इस तरह से पेस्ट करेंगे। उरेब होने की वजह से ये इजीली राउंड में जो है वो घूम जाएगी पट्टी। तो इस तरह से बहुत ही बारीक सी पट्टी आपने लेनी है और जीरो की बुकरम की ही लीजिएगा ताकि हमारा नेक जो है वो हार्ड ना हो। नीचे से इसका कोना हम अच्छे से इस तरह से सेट कर लेंगे। इसके बाद अंदर वाली साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो मैं कटिंग कर दूंगी। मिड वाली साइड पे हमने इस तरह से डीप कट लगाना है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखें थोड़ी थोड़े गैप पर डीप कट्स लगाने हैं और इस फैब्रिक को इस तरह से बुकरम की साइड पे पलट देना है। अगर आप चाहें तो इसको ग्लू के साथ भी पेस्ट कर सकते हैं। फैब्रिक को पलटने के बाद अब यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से ग्लू लगाऊंगी। ग्लू को हमने पूरे नेक के ना इस तरह से राउंड में लगा लेना है और यहाँ पे हमने ये जो पट्टियाँ अपनी रेडी की थी इनको इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आप इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लीजिए ताकि हमारा नेक जो है वो अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट हो जाए। तो लेंथ वाली साइड से मैं इसको पेस्ट नहीं करूँगी, राउंड में हम दोनों साइडों से नेक को अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। अब हमने नेक के ऊपर सिलाई लगानी है, तो सिलाई आपने पाइपिंग को छोड़ के लगानी है। बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। पहले हमने एक साइड की पट्टी को स्टिच करना है। जहाँ पे पट्टी का सिरा एंड होगा वहां से फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है और सिलाई को अच्छे से लॉक कर देना है। दोनों साइडों की पट्टियां स्टिच करने के बाद अब यहाँ पे हम देखें किनारे वाली साइड पे लेस लगाएंगे। तो लेस को हमने इनविजिबल करने के लिए लेस का जो किनारा है वो नेक पट्टी के अंदर की साइड पे इस तरह से करते जाएंगे। जहाँ पे आपने लेस का कॉर्नर सेट करना हो वहां से आपने लेस के जो किनारा होता है वहां पे आपने उसको कट देना है और इस तरह से आपकी लेस का जो कॉर्नर है बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर आप लोग कटिंग एंड स्टिचिंग सीखना चाहते हैं प्रॉपर वे में तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। आपको स्टिचिंग से रिलेटेड बेसिक टू प्रोफेशनल सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जिनको वॉच करके आप इस काबिल जरूर हो जाएंगे कि घर बैठे अपना ड्रेसेस जो है वो स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरे नेक के राउंड में इस तरह से लेस को अटैच कर लेना है। अगर आप चाहें तो चौड़ी लेस की जगह जिग-जैग लेस भी यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल और बुटीक स्टाइल की लुक देती है। ज्यादातर बुटीक के ड्रेसेस पर इस तरह की छोटी छोटी लेसेस का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही एलिगेंट एंड स्टाइलिश लुक देती हैं। हमने यहाँ पे मिल्की लेस का यूज किया है और पूरे नेक के राउंड में हमने लेस को अटैच कर लिया है। फाइनली नेक डिजाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके ऊपर हमने फैब्रिक बटन्स लगाए हैं छोटे साइज में। तो बहुत ही आसानी के साथ हमने इसको रेडी किया है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरह से आप कोई भी पट्टी वाला नेक इजीली बना सकते हैं। बने हुए ये नेक डिजाइन बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बैक साइड से भी मैं आपको शो करवाऊंगी कि इसमें किसी किस्म का हमने कोई भी कट नहीं लगाया फैब्रिक में, बहुत ही इजीली हमने इसको रेडी कर लिया है। बहुत ही आसान मेथड है। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये मेथड कैसा लगा। आप लोग आजकल किस तरह का डिजाइन सीखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और ये डिजाइन आपको कैसा लगा ये भी आपने मुझे लाजमी कमेंट करना है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।